रियल हंटेड स्टोरी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चीन की एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक डरावनी बस की, जिसे आप बस नंबर 375 भी कह सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस डरावनी कहानी की तरफ। जरा सोचिए, आप काली रात एक सुनसान सी सड़क पर अकेले बस में सफ़र कर रहे हो, तभी आपको पता चले कि आपके साथ बैठा हुआ शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है या फिर भूत पिशाच है। जिस बस में आप सफ़र कर रहे हो वो बस ही भूतिया हो। शायद आप इसे एक बुरा वहम मानकर भुला दें, पर यह एक सच्ची घटना है। सोचो क्या होगा अगर यह सब सच निकले। ऐसा ही एक वाक़या हुआ चीन के बीजिंग शहर में, जिसे आज तक चीन के लोग भुला नहीं सके। जहां पर एक बस चली थी अपने यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वह सभी लोग पहुंचे मृत्यु लोक में। इसी घटना की वजह से चीन के लोग आज भी देर रात में बस में सफ़र करने से डरते हैं। यह पूरा मामला इतना पेचीदा था कि इसे समझने में चीन की पुलिस और मीडिया आज तक विफल है। इसी वजह से इस घटना को बीजिंग की न्यूज़ वेबसाइट और मीडिया ने इसे द मिडनाइट बस ऑफ 375 और द लास्ट बस टू फ्रैग्रेंट हिल्स का नाम दिया। 7 स्टेशन लंबा बस का सफ़र यांगमिंग हिल स्टेशन से चलकर शिलांगशान फ्रैग्रेंट हिल स्टेशन तक करीब 16 किलोमीटर का होने वाला था। 14 नवंबर 1995 यानी आज से करीब 25 साल पहले इस सर्द रात में एक बूढ़ी औरत, नौजवान लड़का और एक कपल यांगमिंग हिल स्टेशन पर बस का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ठंड की उस रात में सुनसान सड़कों को कोहरे ने ढकना शुरू कर दिया था। सन्नाटा धीरे धीरे पैर पसारने लगा था। वहीं दूसरी ओर शहर के जानवरों की आवाज़ें इस सन्नाटे को चीरने लगी। चूँकि वहाँ कोई नहीं था तो लोग आपस में बातें करने लगे। ठीक 11 बजे उस स्टेशन पर आखिरी बस नज़र आती है। उस बस में उस वक्त एक ड्राइवर और एक लेडी टिकट कलेक्टर के अलावा कोई नहीं था। बस स्टॉप पर रुकते ही वह सभी लोग बस में चढ़ने लग जाते हैं। बस में 6 लोग सफ़र कर रहे थे, 2 क्रू मेंबर और 4 पैसेंजर। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। रात का समय होने के कारण सड़कों पर खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी और सिर्फ बस के इंजन का शोर ही सुनाई दे रहा था। बस में बैठे यात्री बाहर के नज़ारों का लुत्फ़ उठाने लगे, पर कोहरे ने उनके इस मंसूबे को नाकामयाब कर रखा था। बस कुछ देर चलती रही, तभी ड्राइवर को सड़क के किनारे हाथ हिलाते हुए 2 परछाइयाँ सी दिखी। ड्राइवर पैसेंजर को बस में चढ़ाने के इरादे से बस को रोक देता है। जब बस रुकी, बस के पीछे दरवाजे से जब वह 2 लोग चढ़ने लगे तो अचानक से दिखता है कि वह 2 नहीं बल्कि 3 हैं। वो दोनों तीसरे व्यक्ति को सहारा देकर बस में चढ़ाने लगते हैं। उन तीनों का मुंह नीचे की तरफ था और तीनों ने चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखा था। ऐसा लग रहा था कि तीनों ने शराब पी रखी है और यह तीनों बस की अगली सीट पर बैठ जाते हैं। यह अजीब नज़ारा देखकर बस में बैठे यात्री घबरा जाते हैं। इस तरह से जब बस अपने अगले स्टेशन पर पहुंची तो बस में बैठे कपल बस से उतर गए। बस में बैठी वह बूढ़ी औरत डर की वजह से आखिरी सीट पर बैठे इन तीनों व्यक्तियों को बार बार पीछे मुड़कर देखती रहती थी। कुछ ही समय बीता, फिर वह बूढ़ी औरत अचानक से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है, जबकि वह लड़का साफ साफ मना कर रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की। वह बूढ़ी औरत कंडक्टर से कहती है कि मुझे और इस लड़के को अगले स्टेशन पर उतार देना। मैंने
इसकी पुलिस कंप्लेंट करनी है। अगले स्टेशन पर पहुंचते ही जब वह दोनों बस से उतरते हैं तो वह लड़का गुस्से से बोलता है कि मैंने कब आपका पर्स चुराया और कहाँ है यहाँ पुलिस स्टेशन। बूढ़ी औरत उसे शांत करवाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा कोई पर्स नहीं चुराया, बल्कि तुम्हें इस स्टेशन पर उतार कर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वह लड़का हैरानी से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वह औरत बताती है कि बस की आखिरी सीट में जो 3 व्यक्ति बैठे थे वो कोई इंसान नहीं थे बल्कि भूत थे। यह सुनकर लड़का कहता है कि क्यों आप झूठ बना रही हैं, आप यह क्या कह रही हैं, शायद आपको कोई वहम हुआ है। वह बूढ़ी औरत बताती है कि जब से वह तीनों बस में चढ़े मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था और उनके आने से बस का माहौल भी डरावना हो गया था, इसीलिए मैं बार बार पीछे मुड़कर उनको देख रही थी। लेकिन जैसे ही हवा का तेज झोंका आया तो मैंने देखा कि उन तीनों के तो पैर ही नहीं हैं। फिर वह तीनों बस में कैसे चढ़े, यह सुनकर वह लड़का हैरान हो जाता है और बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वह कहती है, बूढ़ी औरत बोलती है कि हमें पास के पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहां जाकर उन दोनों पुलिस को सारी बातें बताते हैं। लेकिन पुलिस वाले उन लोगों को आश्वासन देकर घर भेज देते हैं। अगली सुबह न्यूज़ में यह खबर आती है कि बस नंबर 375 अभी तक अपने गंतव्य स्टेशन तक नहीं पहुंची। उसको तो रात को ही अपने स्टेशन पर पहुंच जाना था। पुलिस वालों ने बड़ी छानबीन की और यह पता चला कि बस और बस के क्रू मेंबर दोनों बस समेत गायब हैं। ना ही बस मिला और ना ही बस के क्रू मेंबर्स। जब छानबीन चली तो पता चला कि बस के गायब होने से 1 दिन पहले इस बस की रिपोर्ट दर्ज हुई है। जब पुलिस ने उस बूढ़ी औरत और लड़के के पास पहुंचे तो पता चला कि अब वह दोनों अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। 2 दिन बाद बस नंबर 375 तालाब के अंदर तैरता हुआ मिला, जिसके अंदर 5 लाशें थी, जिसमें 2 लाशें बस के क्रू मेंबर्स की थी और 3 लाशें बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी, जिसको पहचानना बहुत ही मुश्किल था। इस घटना के बाद पूरे चाइना में यह बात फैल गई। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस बस के साथ क्या हुआ था, इन 5 लोगों की मौत कैसे हुई, बस में चढ़े वो 3 लोग कौन थे, क्या पूरी बस भूतिया थी। पुलिस ने काफ़ी छानबीन की और काफ़ी सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना बहुत मुश्किल है। पहला सवाल, इस बस में 5 लोग थे जिसमें 2 लोग पहचान में आ रहे थे, जबकि बाकी 3 लाशें इतनी सड़ी क्यों थी। दूसरा सवाल, बस में इतना ही पेट्रोल था कि वह अपने गंतव्य स्थान तक ही जा सकती थी, फिर यह बस अपने स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर उस तालाब तक कैसे पहुंची। तीसरा सवाल, बस की पेट्रोल टैंक में तेल नहीं था बल्कि पेट्रोल टैंक खून से भरा था। चौथा सवाल, आखिर वह तीनों रहस्यमयी लोग कौन थे। आज भी लोग इस खौफनाक घटना को सुनकर डर जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।